हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज काफ़ी टाइम के बाद आप सबसे मुलाकात हो रही है। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता चल ही चुका होगा कि यूपी टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम की डेट घोषित कर दी गई है। जो डेट है उसे कल घोषित किया गया था। उसमें यह भी बताया गया है कि कितने सेंटरों पर एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा और कितनी शिफ्ट में एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। दोस्तों, जो एग्ज़ाम है वो दिसंबर यानी कि 23 दिसंबर से 13 जनवरी के बीच कंडक्ट कराया जाएगा। ये हम देख सकते हैं कि एक बहुत बड़ी न्यूज़ है और हम सब के लिए और उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है जो काफ़ी समय से इसका इंतज़ार कर रहे थे। जो यह एग्ज़ाम होने वाला है, जो 2022 में फॉर्म फिल किए गए थे या फिर उसके बाद कुछ फॉर्म फिल किए गए थे, उनका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। दोस्तों, ये एक तरफ तो हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है और सारे स्टूडेंट्स के लिए खुशी की बात है, क्योंकि बहुत ही लंबे समय के बाद सबका इंतज़ार ख़त्म होने जा रहा है। लेकिन अगर हम देखें तो ये दूसरी तरफ एक बहुत दुख की भी बात है, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि जो यूपी पीसीएस या आरओ एआरओ का एग्ज़ाम है, उसको लेकर पिछले 4-5 दिनों से धरना प्रदर्शन चल रहा है। जो हमारे भाई बहन हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो इलाहाबाद में ज़ोर शोर से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और धरना प्रदर्शन करने की उनकी जो बात है वो भी अच्छी है, क्योंकि वो हम सब चाहते हैं कि जो एग्ज़ाम है वो नॉर्मल तरीके से जैसे पहले होता था वो कराया जाए। नॉर्मलाइजेशन बिल्कुल नहीं चाहिए, क्योंकि वन डे एग्ज़ाम सब चाहते हैं, इसमें कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं, को कुछ नहीं। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट है, यूपी गवर्नमेंट, उसने इस धरना प्रदर्शन को दबाने के लिए, ताकि बच्चों का ध्यान बट जाए और वो अपना फोकस अपने एग्ज़ाम पर लगा दें, इसलिए उन्होंने सडनली एग्ज़ाम की डेट घोषित कर दी गई है। क्योंकि गवर्नमेंट 4-5 दिन में अपना एक भी व्यू नहीं दे पाई है। उन्होंने बच्चों की फीलिंग्स को समझा ही नहीं है। उसके पीछे कहीं न कहीं दोस्तों यह बात निकल कर आ रही है कि जो सरकारें हैं वो ये चाहती हैं कि उनके जानने वाले लोग नौकरी पाएँ, या फिर पिछले रास्ते से हम अपने लोगों को घुसा दें। क्योंकि नॉर्मलाइजेशन होगा तो अलग-अलग शिफ्ट में एग्ज़ाम कराया जाएगा, अलग-अलग डे में एग्ज़ाम कराया जाएगा, फिर उसके अकॉर्डिंग मेरिट तैयार की जाएगी। तो उसमें यह होगा कि पहले से ही सीटों को बेच दिया जाएगा और फिर जो खुद के जानने वाले लोग हैं उन्हीं को नौकरियों पर बिठा दिया जाएगा। जो आम आदमी के बच्चे हैं या फिर आम आदमी है, वो सिर्फ़ और सिर्फ बार बार तैयारी करेगा और रह जाएगा। ऐसा कितनी बार होता है कि जो बच्चे होते हैं वो कोचिंग करने जाते हैं, कितने कितने पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि एक एक पैसा जोड़ के अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए भेजते हैं। ऐसा बार बार नहीं होता है कि हर कोई इंसान कि एक ही काम पर लगा रहे। दोस्तों, अगर इस तरीके का होगा तो धांधली की जो डर है वो बहुत ज़्यादा है। और वैसे भी देखा जाए, अब तक जो पीसीएस का एग्ज़ाम होता था, कभी भी 2 शिफ्टों में नहीं हुआ है, ना ही उसमें किसी तरीके का नॉर्मलाइजेशन हुआ है, ना ही ऐसे आरओ एआरओ के एग्ज़ाम में हुआ है। तो दोस्तों, इसके पीछे कहीं न कहीं सरकार की बहुत बड़ी चाल है। और यूपी टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्ज़ाम डेट है उन्होंने इसीलिए दी है, ताकि बच्चों का ध्यान बट जाए, बच्चे वहाँ से धरना प्रदर्शन को छोड़कर अपने एग्ज़ाम में लग जाएँ। तो दोस्तों, अगर बच्चे वहाँ से हटते हैं तो वहाँ भी हम सबका नुकसान होगा। अगर हम अपने टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम पर फोकस नहीं करते तो वहाँ भी हम सबका, हमारे जैसे भाई बहनों का ही नुकसान होगा। तो दोस्तों, कहीं न कहीं सरकार ने यह जानबूझ के किया है, क्योंकि सरकार यह चाहती है कि जो आम आदमी है वो गरीब बन के ही रहे। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपना पैसा ऐसे ही व्यर्थ गँवाता रहे, कभी इधर कोचिंग करे, कभी उधर कोचिंग करे, उसकी ओवर एज हो जाए और फिर हार थक के वो सिर्फ मजदूरी करे। और जो नेताओं के बच्चे हैं, अधिकारियों के बच्चे हैं, हम उनको मोटा पैसा लेके शिफ्ट, मतलब अच्छी जॉब में दिला सकें, उनको अच्छी पोस्ट पर शिफ्ट कर सकें। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं ये बच्चों के साथ स्कैम किया गया है। टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम को जो डेट घोषित की गई है, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ये जानबूझकर बच्चों के साथ स्कैम है। धरना प्रदर्शन को बंद करने के लिए ये सब किया जा रहा है। कि अगर ऐसा नहीं है तो फिर सरकार को नॉर्मलाइजेशन के जो फॉर्मूला उसको हटाना चाहिए, और साथ ही अपना बयान देना चाहिए कि जो एग्ज़ाम है टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर का वो होगा अच्छे से, और जो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया हम लाने वाले थे हम उसको ख़त्म कर रहे हैं। तो हम सब मान लेंगे कि गवर्नमेंट ने सच में स्टूडेंट का हित किया है और स्टूडेंट के हित में ही बातें की हैं।
दोस्तों आपको क्या लगता है कि ये जो अनाउंसमेंट किया है एग्ज़ाम को लेके, ये इसलिए नहीं किया गया कि बच्चों को मतलब वहाँ से हटा दिया जाए, जो धरना प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। आपकी क्या राय है? मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू।